भाई क्या कर रहे थे आप यहाँ? देखिए, होली का पर्व है कल। यमुना घाट पे मैं आया आज चलूँगा यमुना घाट के किनारे ही। मैं देश में अमन चैन और शांति के लिए दुआ मांगने के लिए आया था कि देश में कोई अप्रिय घटना ना घट सके, इस वजह से। संभल में हालत खराब है। संभल में देखिए, जो भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है, तो जीरो टॉलरेंस नीति पे काम हो रही है। वहाँ पर दंगा भड़क ही नहीं सकता। आज मैं यमुना घाट के किनारे आया तो मैंने सोचा यहाँ से अपना दुआ मांगूंगा। होली भी खेल के आया हूँ, तो यहाँ से देश में अमन चैन शांति के लिए मांगी जाती है दुआ। तो देखिए, दुआ तो कहीं भी कबूल हो जाती है, कहीं पर भी आप मांग ले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मस्जिदों में ही नमाज अदा करें या दुआ मांगे। जिस बात को लेकर तहलका मचा हुआ है वो तो आप करके घूम रहे हैं, तो होली खेल कर आ रहे, कहीं इस्लाम खतरे में तो नहीं आ जाएगा? देखिए, इस्लाम खतरे पर कहीं नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे अल कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप रंग से परहेज करो। रंग लगा सकते हैं। मैं तो अपने स्वेच्छा से होली खेल रहा हूँ ना, मैं अपने स्वेच्छा से खेल रहा हूँ, मेरे को जबरदस्ती थोड़ी लगाया गया पत्रकार महोदय। ये किसी ने लगाया तो नहीं है? कोई किसी ने नहीं लगाया, मैं अपने स्वेच्छा से खेल रहा हूँ। और यमुना घाट की मैंने सोचा कि आज मैं चलूंगा, होली खेलूंगा। हमारे कई सारे ऐसे साथी भाई भी आए थे, मुस्लिम समुदाय से भी बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी होली खेली। और कल तो अभी होली का त्योहार भी है, जुम्मे की नमाज भी है। मैं 2 बजे नमाज अदा करने के बाद दिल्ली की सड़कों पर होली खेलूंगा और फूलों की होली खेलूंगा। तो ये भाईचारा, जो आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारा बना रहने का संदेश है, गंगा जमुनी तहजीब का संदेश है। मैं उन्हीं सब बातों के लिए यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं ये कैसा भाईचारा है कि जो है मस्जिदों को जो है त्रिपाल से ढक दिया गया। देखिए, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जिनको रंगों से परहेज है, उनको बता देना चाहता हूँ कि वो अपने घरों में रहें, अपने घरों में नमाज अदा करें। क्योंकि देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही थी, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कि आप अपने घरों में नमाज अदा करें। मैंने खुद लॉकडाउन में सबसे अपील करी थी कि आप अपने मस्जिदों में नमाज ना अदा करके होली के दिन फिर घरों में नमाज होनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कोरोना वैश्विक महामारी में सब लोग अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे। शिफ्टिंग वाइज चल रही थी, 20-20, 50-50 लोगों की जुमे की नमाज में, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये केवल दंगा भड़काने की जो बातें चल रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई और जो जुमा होता है उसकी बात अलग होती है, लेकिन ये जो है ये रमजान का जुमा है, इसको हम नहीं टाल सकते किसी की। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जो जुमा नॉर्मल होता है वही सेम है ये भी होता है। तो ऐसा कहीं नहीं, कोई स्पेशल नहीं है, स्पेशली नहीं है, क्योंकि आप अपने घरों में भी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। मैं भी इबादत करता हूँ, मैं भी तो आज आया होली खेलने के लिए, तो मैं भी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया गया है कि आप मस्जिदों में ही केवल नमाज अदा कर सकते हैं। और आप पत्रकार साथी लोग, आप लोग तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में रिपोर्टिंग भी किए होंगे, कवरेज भी किए होंगे, तो बताइए। लेकिन शादाब भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, एक गंगा वहाँ आपने देखा प्रयाग में, दूसरा यमुना के तट पे आप खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है, तो इस गंगा जमुनी तहजीब में होली, दीपावली और ईद बकरीद सारे आते हैं। तो ये क्यों ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि जो है नफरत की राजनीति? इसमें मैं बता दूं कि अभी रमजानुल पाक का मुबारक महीना चल रहा है। रमजान में सबसे पहले राम आता है और दीपावली में अली आते हैं। तो जब ये दोनों मिलके आपस में भाईचारा निभाना है, तो रमजान में आप अपना काम करो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, दीपावली में भी काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं दिया है। अगर आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारा बना रहेगा तो इसमें हमें कहीं पे भी देश के जो नफरत करने वाले लोग हैं, इन सब मट्टी में मिल जाएंगे। ये बात शादाब कह रहे हैं, यूपी के शादाब कह रहे हैं, लेकिन यही यूपी के एक और शादाब चौहान है जो कह रहे हैं कि लगातार योगी राज में जो है मुसलमानों की आवाज को दबाई जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आज उनका पर्व त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। मैं भी तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की, महाराज जी की सरकार है, मेरे को तो कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बगैर सुरक्षा के जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अब शादाब चौहान जैसे अगर ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं तो 2 कौड़ी के लोग हैं, और उनको मैं बता देना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, किसी दिन मैं आपके साथ में मेरठ में चलूंगा, मेरे उससे 2 मिनट के लिए डिबेट करा देना। जो भी ऐसी बातें करता है, जो भी सद्भावना की बातें करता है, भाईचारे की बातें करता है, उनको जो कट्टरपंथी हैं वो बीजेपी के एजेंट क्यों घोषित कर देते हैं? अरे एजेंट थोड़ी है। 70 साल तक कांग्रेस ने मुस्लिमों
को यूज किया, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं। ये बताइए, अगर कोई भी बंदा होगा, मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं अपने आप को एजुकेटेड मुस्लिम बोलता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ, और बता दूं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। अगर ये बताइए मेरे को, अगर पत्रकार महोदय या भाई देंगे कि 500, 1000, 2000, 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, जाओ यहाँ पर पत्थरबाजी करो, मैं कभी नहीं जाऊंगा पत्रकार महोदय पत्थरबाजी करने, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा एक शिक्षित हूँ। मैं अपना करियर क्यों बर्बाद करूंगा इन सब चीजों को लेकर? और जो ये ठड़कबाजी पत्थरबाजी करते हैं ना, ये लोग नॉन एजुकेटेड लोग होते हैं, ये देश में दंगा भड़काने का काम करते चाहता हूँ। जब वहाँ पे कुंभ में, महाकुंभ में, जब वहाँ पे ट्रेजेडी हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, तो हिंदू तो मुसलमानों के घरों में आके रुके थे, मस्जिद में आके रुके थे। इनकी सादाओं की बात सही है कि देश में जो है भाईचारा कायम करना बहुत जरूरी है, और देश में सबको साथ चलना है, भारत का विकास करना है, तो भाईचारे से ही होगा। इधर उधर के मैं कट्टर हिंदू हूँ, ये कट्टर मुसलमान है, ये कट्टर ईसाई है, वो कट्टर सिख है, इससे देश नहीं चलेगा। यूनाइटी ही देश का सबसे बड़ा, एकता मेन एकता भारत में है। यहाँ पे कितनी लैंग्वेज है? 16 लैंग्वेज है। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, वेस्ट में अलग है, ईस्ट में अलग है। देश तो एक ही है ना, फिर भी सारे धर्मों का एक ही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन शादाब भाई, आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो अगर आप 1-2 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, तो भाईचारे की मिसाल केवल एक तरफा होता आया है, क्योंकि आपका ईद बकरीद जो भी आता है बड़ी शांति से निपट जाता है। लेकिन जब कोई हिंदू पर्व त्योहार आता है, चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे गणेश चतुर्थी का हो, चाहे आज होली का पर्व है कल, लेकिन हर उस पे जो है पत्थरबाजी क्यों की जाती है? कौन लोग हैं जो इस अमन शांति को खराब करना चाहते हैं? ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन पत्रकार महोदय, मैंने आज सोशल मीडिया पे न्यूज चैनलों पे देखा कि संभल में मस्जिदें को तिरपाल से ढके जा रहे हैं। ऐसी क्या आफत आ गई उत्तर प्रदेश में कि आप मस्जिदों को तिरपाल से ढक रहे हो? अगर कोई दंगा फसाद करना चाहता है, कोई साजिश रचना चाहता है, तो उन सब चीजों के मंसूबे को मैं बता दूं कि कामयाब नहीं होने वाले हैं। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो संभल के सीओ का है जी। सीओ का जो बयान आया कि भाई साल में 52 जो है जुमे पड़ते हैं, आप उसको बेहतरीन तरीके से मनाइए। एक होली का है तो उन्होंने बंद करने की बात नहीं की, उन्होंने अपील की कि थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लो, टाइम शेड्यूल कर लो थोड़ा आगे पीछे। लेकिन उस बात को लेकर ये एक तरफा कार्रवाई की बात कही जा रही है कि हिंदुओं को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सीओ अनुज चौधरी जी हैं, उन्होंने सही बोला कि साल में जुम्मा 52 बार आता है। उन्होंने 40 नहीं बोला, न 45 बोला, न 50 बोला। हाँ, बिल्कुल जो फैक्ट था उसको बोला। और होली का त्योहार साल में एक बार आता है, तो देखिए हम जुमे की नमाज को शिफ्टिंग कर सकते हैं, 1-2 घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं कि भाईचारा ना खराब हो, या फिर कहीं पर दंगे भड़काने का जो प्रयास ना हो। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, और मैंने आज जैसा कि देखा कि उनके अनुज चौधरी जी के पिताजी, उन्होंने डरे सहमे हुए हैं कि हमारा जो बेटा है उनके जान को खतरा है। तो खैर सीओ हैं, क्षेत्राधिकारी महोदय हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मांग करूंगा कि अनुज चौधरी क्षेत्राधिकारी महोदय की सुरक्षा को बढ़ाई जाए, क्योंकि इससे कोई भी अप्रिय घटना न घट सके, क्योंकि कट्टरपंथी कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि सीओ अनुज चौधरी जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी शांति प्रिय घटना न घट सके। आज संभल की चर्चा इतना है कि लोग, हर एक व्यक्ति की जुबान पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर एक के जुबान पे, लेकिन वहाँ पे जो मस्जिदों पे काली पन्नी चढ़ाई गई है जी, ये इसको लेकर एक जो आपका तबका है, यानी मुस्लिम वर्ग है, वो काफी आक्रोश में है। क्या जो ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार लगातार मुसलमानों को दबाने और कुचलने का प्रयास कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, वहाँ पर 0 टॉलरेंस नीति पर काम होता है। अगर कोई भी बंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अगर काम गलत करेगा या कोई भी क्राइम करने का प्रयास करेगा, अपराध करेगा, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त हैं। क्योंकि उनका कॉपी क्या होता है कि बुलडोजर तुरंत पहुंच जाते हैं, और बुलडोजर में ब्रेक नहीं होता। आज हमारे उत्तर प्रदेश को अमेरिका भी कॉपी कर रहा है बुलडोजर चलाने के लिए। दिल्ली में भी योगी मॉडल लागू होने वाला है, बुलडोजर चलने का काम होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि उनके बुलडोजर में ब्रेक नहीं होता। पत्रकार महोदय, कब कहाँ चल जाए, ना वो हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम देखते हैं, सिख देखते हैं। और मैं ये भी एक बात बोलूंगा कि हर कोई भी क्राइम जो अपराध होते हैं, उसमें सबसे पहले मुस्लिमों का नाम क्यों आता है? कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वेशन होती है, इसी वजह से तो उन पर अपराध हो रहे हैं। अब मैं यूपी का सादाब हूँ, मेरे ऊपर क्यों नहीं आरोप लगते? तो कहीं ना कहीं ये लोग मिली भगत होती है, इस वजह से इस पर तो क्या सच में है, सच है कि जो है अगर किसी नमाजी के ऊपर अगर पड़ जाए कलर
तो क्या उनका नमाज भंग हो जाता है, या वो उनका जो उस दिन का रोजा होता है वो खंडित हो जाता है? कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही किसी हदीस में, ना ही किसी अल कुरान में लिखा गया है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। ऐसा कहीं पर नहीं दिया गया है कि रंग लगने से किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जी। तो फिर इतनी पीड़ा क्यों है इन लोगों के अंदर? पीड़ा ये है कि कुछ विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा गलत बयान भड़काने का काम करते हैं कि आप भड़क जाइए। उसके बाद तो नेता कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में 2017 से, एक भी क्राइम नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। दंगा तो खत्म हो गए। अखिलेश यादव टोटी चोर, उसके साथ में एक संभल का सांसद बत्ती चोर, दोनों एक साथ में मिले हुए हैं। देखो, जब ये हमारे सादा भाई हैं, जैसे सारे हिंदू सारे मुस्लिम ऐसे, सारे हिंदू और मुस्लिम ऐसे मिलके चलेंगे। आज देखो, ये रमजान में है, रोजे से हैं, फिर भी कलर लगा है। कलर से इनको कोई नुकसान नहीं है, कोई इनका ना रोजा बस्ट हुआ है, ना हमारा त्यौहार बस्ट हुआ है। मिल के चलें, हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, जब भी देश आगे बढ़ेगा, जब देश में तरक्की होगी। जय श्री राम। और हम भी इनको हम साथ चलेंगे तो जीतेंगे।